इस्लाम को पढ़ लिया समझ लिया तो पता चल गया कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, इंसान की बनाई हुई किताब है, मोहम्मद साहब का पहनाया हुआ जाल है। ऐसी बहुत सारी रस्में हैं जो मुसलमान आज भी कर रहा है, जो कि भारतीय संस्कृति की थी, भारतीय ये कल्चर भारतीय था, तो हम अपनी उसी कल्चर में आ गए हैं अपने वापस। अब्दुल कलाम को तो मानते हैं मुस्लिम थे, ठीक है, तो उनकी वो तो भी हमारे जैसे मुस्लिम थे। हाँ, तो उनकी तो मूर्ति भी तो लगी हुई है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मूर्ति को हम एक यादगार के तौर पे ले सकते हैं। अगर हम उसको पूज के उससे कुछ मन्नत मांग रहे हैं तो हमारे से बड़ा बेवकूफ कुछ नहीं है। मूर्ति किसी को कुछ नहीं दे सकती। हमें, मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ, ये इनका प्लान भी है कि पूरी दुनिया के ऊपर एक ही हुकूमत करनी है, इस्लाम की हुकूमत। उसके लिए ये वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें ये वक्त मिले। इसी तरह इन्होंने गजवाए हिंद हिंदुस्तान के लिए चला रखा है। हिंदुस्तान के अंदर गजवाए हिंद किस तरीके से फैल रहा है मैं बताता हूँ आपको। 3 तरीके से गजवाए हिंद फैल रहा है। एक तो लव जिहाद से, एक लैंड जिहाद से, एक तबलीग से। लव जिहाद आप समझ ही गए होंगे क्या है, लैंड जिहाद भी आप समझ गए होंगे क्या है। तीसरा तबलीग जिहाद का आपको पता नहीं है। तबलीग जिहाद वो है जो हम घर घर जाके इकट्ठे होते हैं 15-20 मुसलमान और अलग अलग शहरों में जाते हैं और वहाँ जाके इस्लाम की बड़ाइयाँ बताते हैं और लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस्लाम को मजबूत करने के लिए है और ये गजवाई। इस्लाम के अंदर तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के धर्म की इज्जत करो, इस्लाम में नहीं है ऐसा। दूसरे के धर्म को खत्म करने को बोल रहा है, इज्जत कैसे कर सकते हैं? कुरान हमें भी मारने का हुक्म दे रहा है, आपको भी मारने का हुक्म दे रहा है। अब ये मैं आपको रेफरेंस के साथ बता रहा हूँ, आप उसको ना मानने तो गलती तो आपकी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा आरिफ साहब अगर कहेंगे तो दुनिया मान लेगी, तो क्या आरिफ साहब ने इस्लाम तैयार किया? क्या आरिफ साहब ही दुनिया के अंदर ऐसे आदमी है कि भाई उन्हीं की बात को आगे रखा जाएगा? ऐसा नहीं है। आपको अगर कोई व्यक्ति रेफरेंस दे रहा है कि यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, आपका फर्ज बनता है कि उसको वहां चेक करें। आजकल हिंदी में भी है, हर भाषा के अंदर कुरान मिल जाएगा आपको, वहां चेक करें। अगर बंदे ने सही बोला है तो फिर ठीक है। भी मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूँ मैं, मुस्लिम के भलाई के लिए ही जो भी बोल रहा हूँ ना, ये उन्हीं की भलाई के लिए बोल रहा हूँ। वो कुरान छोड़ देंगे, किताबें उठाएंगे, तो मेरा तो यही किताबें उठाएंगे तो कुछ करेंगे अपने लिए भी, बच्चों कि मौलाना वाहिउद्दीन खान मदनी ही ऐसा आदमी है जिसने हिंदुस्तान को गर्क में डाल दिया, जो देवबंद के मदरसे को चला रहा है। हाँ, देवबंद वाले है ना। हाँ। और मेरे सामने आने से पीछे हट गया। हमने चैलेंज दिया, जाकिर नाइक भी भाग गया, ये भी भाग गया। हमने चैलेंज दिया साद मोहम्मद को, मौलाना साद, उसको चैलेंज दिया, वो भी भाग गया, वो भी नहीं आया। बड़े बड़े आलिम, वो ताज मोहम्मद अजहरी, उसकी रेल बनाई हमने टीवी चैनल के ऊपर बैठ के, उस पर जबान नहीं हिलाई गई। कई मौलाना, जो कादरी मौलाना है, उसकी जबान नहीं हिली हमारे सामने। जिहाद का मतलब है इस्लाम के लिए कोशिश करना, इस्लाम को, निजाम को कायम करने की कोशिश करना, उसको जिहाद बोलते हैं। जिहाद एक कोशिश का नाम है। ये कल एहसान हाफिज था और आज ये एहसान एक्स मुस्लिम है। ये कल मुझे मारने आया था, कत्ल करने के लिए आया था। आज ये कुछ चैनल बना के लोगों को इस्लाम की सच्चाई बता रहा है। ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको सैकड़ों दे दूँ। आपने दरगाह कभी विदेश में कहीं देखी है? इंडिया के अलावा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनके अलावा आपने कहीं देखी है दरगाह? पूरी दुनिया में बता दे, 57 देश है, कहीं और देखी हो तो बता देंगे। केवल यही है। ये दुकानदारी चला रखे। मस्जिद जो है नमाज पढ़ने की जगह होती है। ये वहाँ अल्लाह का वास होना जरूरी नहीं है ही नहीं है। कहाँ से वास होगा जब है ही नहीं है? अल्लाह वास कहाँ से करेगा? लेकिन ऐसा क्या है आपके पास अच्छा, कि आप इतने पुराने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलते हो, तो आपका जिंदा रहना वाजिब ही नहीं है एक क्षण भी, तो आप जिंदा कैसे हो? ये सवाल मेरे इलाके के तो आदमी कर नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि कोई मेरा ये अंजाम क्यों नहीं कर पा रहा। वहाँ के लोगों को पता है। आप लोग का सवाल अच्छा है और ये उन लोगों को भी जवाब मिलना चाहिए जो नहीं जानते इस बात को। जिगरा तो फिर भी ठीक है, तो अभी 50 लोग भी आए तो जिगरा क्या है? 100 भी आएंगे ना, जब एक के पड़ेगी ना, वो 100 भागते हुए देखे हमने। मैं मुस्लिमों को जानता हूँ, मैं उन्हीं के बीच रहने वाला हूँ। ये लोग उसी को दबा सकते हैं जो दबता है। जो छाती चौड़ी करके सामने खड़ा हो जाएगा ना, इनकी हिम्मत ही नहीं उससे 2 मिनट भी खड़े होकर बात कर ले, मारना तो बहुत बड़ी बात होगी। बनु कुरैजा के अंदर मोहम्मद साहब ने 850 लोगों का सर कलम किया था, गर्दन पकड़ के ऐसे 5-5 लोगों की इकट्ठे 5 लोगों को झुकाया जाता था और एक ही तलवार से 55 लोगों की गर्दनें काटी। मोहम्मद साहब ने खुद ने
इशारे पे है। आप यही बात कर रहे हो मोहम्मद पैगंबर साहब को, जिनके हिसाब से वो लोग पूरी कायनात को हम खत्म कह नहीं रहे, हम लिखा हुआ ही पढ़ के सुना रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ हाँ, लेकिन आप जो कह रहे हो शायद कहीं लिखा है ऐसा आपका दावा है, तो मेरा ये कहना कि अगर ये सब कुछ होता तो इतने सारे स्कॉलर्स हैं, जैसे कि मैंने अभी वो आपको सब जानते हैं, स्कॉलर को सबको पता तो ये नहीं, वो सभी फरे भी है। हाँ, अल तकैया करते हैं। अल तकैया नाम सुना है आपने इस्लाम में? नहीं, अल तकैया सबसे बड़ा हथियार है इस्लाम को इंडिया से खत्म करना, यही एम है, इसके अलावा और कोई एम नहीं। और इस्लाम को खत्म करके मुसलमान की औकात बनाना, मुसलमान को एक बेहतरीन कम्युनिटी बनाना, हिंदुस्तान के लिए उसको एक बेहतरीन सिस्टम में शामिल करना कि भाई ये पढ़ेंगे लिखेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, तभी तो बनेंगे जब कुरान छोड़ देंगे। कुरान पढ़ते हुए तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, मेरा नाम सलीम वास्तिक है और मैं दिल्ली से हूँ, लोनी गाजियाबाद NCR। और मैं एक्स मुस्लिम हूँ, पहले मैं मौलवी था, मौलवियत की हुई थी मैंने। उसके बाद इस्लाम को पढ़ लिया, समझ लिया, तो पता चल गया कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, इंसान की बनाई हुई किताब है, मोहम्मद साहब का पहनाया हुआ जाल है। मोहम्मद साहब ने इस इस्लाम को इस तरह से थोप दिया हम लोगों के ऊपर कि हम लोग बिल्कुल अंधभक्त हो गए। ये मुसलमान हिंदुओं को अंधभक्त कहते हैं, जबकि सबसे बड़े अंधभक्त हम लोग थे। हम सुधर के सामने आ गए। यहाँ पे अब हम एक्चुअली पूरे भारत के अंदर ही जगह जगह जाके इसका इस्लाम का सही जो प्रचार है, जो चीज़ें मौलवी लोग स्किप कर देते हैं मुसलमानों को बताने में, छुपाते हैं, वो बातें हम सामने रख रहे हैं इस्लाम की, जिससे कि पता लग जाएगी भाई ये इस्लाम जो है एक ईश्वर की भेजी हुई किताब। हाँ, सुन्नी देवबंदी, सुन्नी देवबंदी, देवबंदी मतलब सुन्नियों में भी 4 होते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। आपको ऐसा क्यों लगा कि मोहम्मद साहब ने ये कुरान को ढाल बना करके कोई एजेंडा सेट करने के लिए ये पूरा का पूरा जाल बिछाया, ऐसा आपका कहना? ये हमें लगा नहीं है, ये लिखा हुआ है, ये उससे ज्ञात हो जाता है जब हम पढ़ते हैं ना उसको अच्छे से, हदीसों को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, तो वहां से हमें बिल्कुल साफ क्लियर समझ में आ जाता है कि भाई ये अल्लाह की तो है नहीं भेजी हुई। फिर इसमें फायदे किसको मिल रहे हैं? मोहम्मद साहब को। तो ये भी पता चलता है कि मोहम्मद साहब ने ही हमें अल्लाह के बारे में बताया, कुरान के बारे में बताया कि मेरे ऊपर नाजिल हुआ है, नुज़ूल हुआ है। तो जाहिर है फिर वही आदमी झूठ बोल रहा है, उसी ने फैलाया है, किसी और कोई और बीच में थर्ड पर्सन सामने आ ही नहीं रहा है मोहम्मद साहब के अलावा। तो एक प्रश्न ये है सलीम जी, ऐसा क्यों है कि पूरे विश्व में सबसे पहले आपको ही ऐसा ज्ञात हुआ कि कुरान में कुछ गड़बड़ है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप ही स्कॉलर हैं, इसके पहले बहुत अच्छे अच्छे, जैसे हम लोग यानी हिंदू में जगत गुरु होते हैं, यानी सबसे बड़े धर्म गुरु, ठीक है, उसको हम लोग जगत गुरु बोलते हैं। तो शंकराचार्य जी जिसको कहते हैं, हम भी कहते हैं, और आप अगर समझ पाओ तो ऐसा तो नहीं है कि सलीम साहब के पहले किसी में ये बुद्धि नहीं थी कि कुरान को इस प्रकार से, इस नजरिए से भी देखा जाए, ऐसा क्यों? देखिए, ये मेरे से पहले लाखों लोग ऐसे हैं जो इस्लाम को समझ चुके हैं। अल तबरी का आपने नाम नहीं सुना, उन्होंने एक बहुत बड़ी किताब लिख दी थी और उसके ऊपर तो बवाल भी बहुत हुआ अल तबरी के ऊपर। फिर अली सीना जिसने अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद लिखी, वो बहुत पुराने लोग हैं, मुझसे पुराने बहुत लोग हैं, मैं तो फेमस हुआ हूँ, वो लोग बहुत पहले फेमस हो चुके हैं। और मेरे जैसे आदमी इंडिया में 2 करोड़ है, इंडिया के अंदर। और अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखोगे ना तो ये सबसे बड़ी जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इसके बाद सबसे बड़ी कौम ये हुई है एक्स मुस्लिम। हमने गुजरात में तो सुना नहीं कोई एक्स मुस्लिम। गुजरात में इतने मुसलमान ही नहीं है। फिर भी है, बहुत सारे हैं, सभी नहीं है। हाँ, अभी कोई यहाँ पे ऐसा चैनल्स वगैरह किसी का नहीं है। हो सकता है एक्स मुस्लिम हो अंदर ही अंदर, वो उनकी हिम्मत ही ना हो बातचीत करने की। अब हम यहाँ पे आए हैं तो सामने आएंगे, ऐसी बात नहीं है। जब हम यहाँ बैठ के बताएंगे कि हम भी आप में से हैं, हम भी आपके जैसे हैं, तो बहुत लोग सामने आएंगे। आपने मुस्लिम धर्म को त्याग कर दिया, लेकिन ऐसा फिर धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म नहीं है, धर्म के खैर कुछ भी है, ठीक है, ठीक, वो आइडियोलॉजी है, समझ लीजिए। जी जी जी। वो आपने छोड़ दी, ओके। फिर कौन सी अपनाई? नहीं, हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना,
वो हम कैसे बोल सकते हैं? हम मुसलमान भी नहीं भूल रहे, जो अरबी कल्चर को मान के बैठे हैं वो भी इसको नहीं भूल रहे। आप देखेंगे हल्दी की रस्म जो है मुसलमानों के अंदर होती है वो इस्लाम के अंदर है ही नहीं है। जूता लगोई की रस्म जो होती है इस्लाम के अंदर, वो इस्लाम के अंदर है ही नहीं है, मुसलमान के अंदर ही है। ऐसी बहुत सारी रस्में हैं जो मुसलमान आज भी कर रहा है, जो कि भारतीय संस्कृति की थी, भारतीय, ये कल्चर भारतीय था, तो हम अपनी उसी कल्चर में आ गए हैं अपने वापस। अच्छा, मुझे एक और बताइए, आप लोग तो वैसे मूर्ति पूजा को तो मानते नहीं थे, मुस्लिम जब थे, अभी आप छोड़ दीजिए, पहले यानी अभी के भी नहीं हम मूर्ति पूजा अभी जो मुस्लिम जो है वो तो मूर्ति पूजा को मानते नहीं है, ठीक है। अब अब्दुल कलाम को तो मानते हैं, मुस्लिम थे, ठीक है, तो उनकी वो तो भी हमारे जैसे मुस्लिम थे। हाँ, तो उनकी तो मूर्ति भी तो लगी हुई है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मूर्ति को हम एक यादगार के तौर पे ले सकते हैं। अगर हम उसको पूज के उससे कुछ मन्नत मांग रहे हैं तो हमारे से बड़ा बेवकूफ कुछ नहीं है। मूर्ति किसी को कुछ नहीं दे सकती। हम एक आदर के तौर पे अपना ईश्वर को मन में याद रखते हुए किसी चीज को पूजने लगे तो वो प्रतीक है बस एक, उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है हमारी बात उसकी जगह डायरेक्ट कहीं और पहुंच जाए, ईश्वर तक पहुंच जाए, इसलिए आदमी पूजा पाठ करता है। तो लेकिन ये सही है, मतलब मूर्ति होना जरूरी है अब्दुल कलाम साहब का? हाँ, होनी चाहिए। जितने महापुरुष हैं उनको इनकी यादगार रहनी चाहिए ना। उन्होंने इतना बड़ा हमारे वो योगदान दिया है, कैसे भूल सकते हैं? अच्छा, आप कह रहे हो कि आपने बचपन में कुरान, जैसे कि अब्दुल कलाम साहब ने भी पढ़े थे, बचपन से ही आपने कुरान पढ़े हैं, और कब आपको समझ आई कि ये कुरान गलत है? ये कोई 22-24 साल की एज के अंदर। क्यों और कैसे? मौलवियत के बाद, मौलवियत करना, जब तक मौलवियत नहीं करता ना आदमी, तब तक अरबी में क्या लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम मालिकी यौमिद्दीन पढ़ दिया, हमको मतलब ही नहीं पता इसका, क्योंकि ये अरब की भाषा है। फिर मौलवियत करने के बाद हमें पता लग जाता है अलहम्दु, अल का मतलब सारी, हमद का मतलब तारीफ, सारी तारीफें रब्बिल आलमीन, इस आलम के रब यानी कि मालिक उसके लिए हैं। यानी कि अब हमें पता चल गया कि अरबी में जो हम बोल रहे थे उसका मतलब क्या है। वो मतलब समझते हैं, हमारे को सारा पता चल गया कि भाई ये अल्लाह की चीज़ नहीं है। मैंने आपके बारे में सुना है कि आपका ये ख्याल है कि मुस्लिम्स जो है कट्टर मौलाना वगैरह और ये कुरान के आधार पर चलने वाले, वो कहते हैं काफिरों को कत्लेआम करो, रेकी करके कत्लेआम करो और घात लगा के कत्लेआम करो, जैसे कि आपने सूरह तौबा की आयत नंबर 5। बिल्कुल। अभी मुझे ये बताइए, तो मुस्लिम कंट्रीज तो बहुत सारे हैं, हिंदू तो एक ही है, पूरे वर्ल्ड में हिंदू एक ही है, हिंदुस्तान, और बाकी सब जगह मुस्लिम कंट्रीज तो 56 है। अगर कुरान को वो लोग मानते तो क्यों न कत्लेआम कर देते सब लोग? करते तो हैं। नहीं, फिर भी जैसे कि ये भी 56 है। आपने एक बार, मैंने ये भी कहीं सुना है या तो आपके बारे में, कि आपने कहा कि हमारे यहाँ मतलब कुरान में ऐसा लिखा है शायद कि जब तक तुम 50% के नीचे हो, हाँ, तब तक आप देशभक्ति किया या जो भी जहां भी रहो उनके नीचे रहा करो या उनकी खिदमत किया करो, क्योंकि वो नहीं तो आपको पलने नहीं देंगे। हाँ। लेकिन आप 50 के ऊपर हो जाओ, यानी मोर देन 50-60% हो जाओ, तब ये शरीयत बरत वाली बात तुम्हारे ऊपर फर्ज है कि इसको तुम निजाम को काबिज कराओ। तो मुझे ये बताइए सर कि पूरे विश्व में बहुत सारी कंट्रीज को अगर मिला दिया जाए तो आप बहुमती में ही है, ऐसा तो नहीं है? मुस्लिम क्रिश्चियन से सेकंड नंबर, क्रिश्चियन से, तो क्रिश्चियन से आपका कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि आप क्रिश्चियन को भी छोड़ देते हो और मानते हो कोई अपने वाले ही है। जैसे कि पहलगाम में जो हुआ था उसमें एक क्रिश्चियन था, वो मुस्लिम मान करके हमला करने वाले थे, वो क्रिश्चियन था, उसको बोला तुम कुरान की आयतें पढ़ो, उन्होंने पढ़ भी ली जैसी तैसी, तो उसको छोड़ दिया गया, ठीक है। यानी मुस्लिम से आपका कोई इतना कट्टरवाद नहीं जितना हिंदू से। आपका मतलब, मैं कट्टर वाले की बात करता हूँ, आपका नहीं। तो जो कट्टर वाले लोग हो तो 56 कंट्रीज हैं, अगर वो सब मिल जाए तो बहुमती में ही हो गया ना, मतलब मेजोरिटी में तो है ही, तो वो सब मिल करके जो काफिर, जिसको वो लोग जो हम लोगों को जैसे काफिर कहते हैं, तो क्यों नहीं हमला करते? हाँ, ये प्लान भी तो है इनका। मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ, ये इनका प्लान भी है कि पूरी दुनिया के ऊपर एक ही हुकूमत करनी है, इस्लाम की हुकूमत। उसके लिए ये वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें ये वक्त मिले। इसी तरह इन्होंने गजवाए हिंद हिंदुस्तान के लिए चला रखा है। जो गजवा में शामिल होगा उसको गाजी बोलते हैं। गाजी
जन्नत में सीधा जाएगा, बिना हिसाब किताब के जाएगा। जो हिंदुस्तान के अंदर आतंक मचाएगा या फिर इस्लाम को काबिज करने में मदद करेगा, उसको बोलते हैं गद्दा जी। तो इनका ये एम भी है कि सारे देश इकट्ठे होके एक वक्त में ये काम करेंगे। ये प्लानिंग है। नहीं, प्लानिंग का होना, मेरा प्लानिंग है मैं टाटा बिरला बन जाऊं। हाँ, तो प्लानिंग बस से ये- क्या होगा? हाँ। कुछ ना कुछ तो मुझे करना होता है ना, हाँ, जब तो तो- मैं बनूंगा। तो हो क्या रहा है गजवाए हिंद के बारे में आप मुझे बताएं, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? हिंदुस्तान के अंदर गजवाए हिंद किस तरीके से फैल रहा है मैं बताता हूँ आपको। 3 तरीके से गजवाए हिंद फैल रहा है। एक तो लव जिहाद से, एक लैंड जिहाद से, एक तबलीग से। लव जिहाद आप समझ ही गए होंगे क्या है, लैंड जिहाद भी आप समझ गए होंगे क्या है। तीसरा तबलीग जिहाद का आपको पता नहीं है। तबलीग जिहाद वो है जो हम घर घर जाके इकट्ठे होते हैं 15-20 मुसलमान और अलग अलग शहरों में जाते हैं और वहाँ जाके इस्लाम की बढ़ाइयाँ बताते हैं और लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस्लाम को मजबूत करने के लिए है और ये गजवाए हिंद है। तो आपका ये कहना है कि इस्लाम मूलतः गलत बात है, क्योंकि आपने कहा कुरान में भी कुछ बात नहीं है सही। आपने कहा मोहम्मद साहब का अपना कुछ एजेंडा था, तो उस टाइम तो ऐसी कोई चीजें नहीं थी। जैसे कि हिंदुस्तान तो खैर था, 5000 सालों से है हिंदुस्तान, लेकिन जब मोहम्मद साहब पैगंबर साहब का जन्म हुआ या तो उनका जब कार्यकाल था, तभी तो कुछ ऐसी बातें तो है ही नहीं, क्योंकि सब जगह आप ही का तो शासन वगैरह तो था ही नहीं, तब वहां पे भी तो हिंदुइज्म था ना। सऊदी अरब के अंदर भी वो हिंदुइज्म थोड़ा अलग टाइप का था, पैगान बोलते थे उसको, पैगन। वो भी एक हिंदू तरह के थे, वो मूर्तियों की पूजा करते थे। उनके अंदर भी ये सनातन वाला सिस्टम था सारा। उसको खत्म करने के लिए ये तभी तो आयत आई थी, फख्तलू मुशरिकीन, यानी कि जितने भी दूसरे खुदाओं को मानने वाले हैं सबको मार दो। ये कुरान की आयत है। ये जो आप आयत की बात कर रहे हैं, सूरा 2 आयत 5, सूरह 2 सूरा आपके सूरा 2 नंबर में उसमें लिखा है, एक सूरा 9 उसकी आयत सूरह 9 5, की आयत 5। ठीक है। एक है म्यूजिशियंस और प्लेबैक सिंगर भी हैं, सलीम मर्चेंट जी, बहुत पॉपुलर हैं हिंदुस्तान के। वो संगीतकार भी हैं, म्यूजिशियंस भी बहुत अच्छे, इंडियन आइडल वगैरह वो मतलब जजेस वगैरह रहते हैं, बहुत ख्यातनाम व्यक्ति हैं। पहलगाम हुआ तो उन्होंने यही सूरा 9 की आयत 5 उनको मतलब कोट करके कहा कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं मुस्लिम हूं, क्योंकि जो आतंकवादियों ने हमला किया और किसी का सुहाग उजाड़ दिया, वो पूछ पछ कर कि आप कौन से धर्म से हैं और इसी हिसाब से मारा, तो ये मुस्लिम नहीं सोचता, क्योंकि मुस्लिम में सूरा के ऊपर हाँ, तो उसने कहा कि सूरा 9 की आयत 5 वो तो ये कहते हैं कि अगर दूसरे की धर्म की आदर करो, तो ये आप कहते हो कि ये गलत आयत है, उसमें मार काटने। कौन कहता है कि ये दूसरे के धर्म की? ये सलीम मर्चेंट जी, वो प्लेबैक सिंगर भी हैं, बहुत ख्यातनाम बॉलीवुड के हैं। नहीं, वो अपनी तरफ से अगर कह रहे हैं तो ठीक है। इस्लाम के अंदर तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के धर्म की इज्जत करो, इस्लाम में नहीं है ऐसा। दूसरे के धर्म को खत्म करने को बोल रहा है, इज्जत कैसे कर सकते हैं? तो हाउ वी जज, हम को कैसे माने कि कौन सही कौन गलत? क्योंकि फिर लिखा हुआ मानो ना, मैं आपको बता मैं दूं, आयत देता हूँ उसको पढ़ोगे, लिखा अच्छा। हुआ है, फिर मानना पड़ेगा आपको। अगर नहीं, नहीं एक मानते मैं तो और बात आपकी बता गलती दूं है। आपको, एक और बात बता दूं। शायद आप तो उनको बहुत अच्छे आदर देते भी होंगे शायद, जैसे कि अब्दुल कलाम का मैंने नाम दिया। फिलहाल आपके स्कॉलर जिसको कहते हैं, बहुत ही अच्छे जाने माने पढ़े लिखे और हम भी जिनका आदर करते हैं, डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान, वो हमारे खास हैं, ठीक है। फ्रेंड हैं हमारे। अगर उनकी जबान से आपकी बात अगर आती है तो पूरा हिंदुस्तान मानेगा, हिंदुस्तान के मुस्लिम भी मानेगा। अगर सही है तो, गलत है तो वो नहीं बोलेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अगर आप जो कह रहे हो, अगर कुरान में ऐसा कुछ होता, तो मैं ये नहीं मानता कि डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान चुप रहते। नहीं, अगर उन्होंने नहीं बोला है तो ये इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो चीज नहीं है। हम तो नहीं, लेकिन डिफरेंस वो दे रहे हैं चुप ना। रहने वाले आप नहीं है। कुरान उठाओ, वो चुप रहने वाले आप नहीं कुरान हैं। उठाएं मैं और तो- वो आयत चेक करें कि वहां पे सेम वही चीज लिखी नहीं, है। ऐसा फिर तो आरिफ नहीं। साहब का, आरिफ साहब से इस्लाम नहीं है ना। कहीं ऐसा तो नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई बात का हर्ट हुआ हो और आपने बोला कि अब इसके खिलाफ मैं ही जिहाद चला दूं? क्योंकि अगर आप जो कहते हो, बहुत बड़ी बात तो है ही, मोहम्मद पैगंबर साहब जिनको वैसे तो आदर हम भी तो देते हैं, वो हमें वो तो हाँ वो अलग बात है, लेकिन हमें कोई चीज सामने होनी चाहिए। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, हमें न तो क्रिश्चियन से किसी वास्ता है, न प्रॉब्लम है,
यीशु ख्रिस्त हमारा है ही नहीं, फिर भी हम लोग तो इसको आदर करते हैं। भाई ठीक है, आपका धर्म है, मुबारक, ठीक है। मोहम्मद पैगंबर साहब आप है, मुबारक, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वो गदर में कहते हैं ना कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, हमें प्रॉब्लम नहीं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद क्यों? तो हम वही तो कहते हैं, हम ही काफिर क्यों? अगर कुरान आप लोगों की इज्जत करता, आप लोगों को जीने का हक देता, हमें जीने का हक देता, तो हम खिलाफ क्यों जाते? कुरान हमें भी मारने का हुक्म दे रहा है, आपको भी मारने का हुक्म दे रहा है। अब ये मैं आपको रेफरेंस के साथ बता रहा हूँ, आप उसको ना मानने तो गलती तो आपकी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा आरिफ साहब अगर कहेंगे तो दुनिया मान लेगी, तो क्या आरिफ साहब ने इस्लाम तैयार किया? क्या आरिफ साहब ही दुनिया के अंदर ऐसे आदमी है कि भाई उन्हीं की बात को आगे रखा जाएगा? ऐसा नहीं है। आपको अगर कोई व्यक्ति रेफरेंस दे रहा है कि यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, आपका फर्ज बनता है कि उसको वहां चेक करें। आजकल हिंदी में भी है, हर भाषा के अंदर कुरान मिल जाएगा आपको, वहां चेक करें। अगर बंदे ने सही बोला है तो फिर ठीक है। मैं आपको 2-3 और नाम देता हूं आरिफ मोहम्मद खान जी को। वो एग्रेसिवली उनको लोग मानते हैं कि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव है, तो शायद कट्टर वाले लोग जो हैं उनको नहीं मानेंगे। देखिए वो एक नास्तिक हैं, वो एक्स मुस्लिम एसोसिएशन चला रहे हैं, पूरे एक संगठन चला रहे हैं, तो वो कुरान की बड़ाई कर ही नहीं सकते। अगर वो कुरान की बड़ाई करते तो वो एक्स मुस्लिम कैसे होते? नहीं, वो जानते तो बहुत कुछ है, वो बोलते भी है, जानते नहीं, इसलिए बोलते भी है, पढ़ाई भी तो की है, हाँ। और पढ़ाई भी तो करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी आपकी माफी उसकी आलोचना नहीं। एक बात और दूसरा, मैं आपको नाम आदमी मारने को घूमता है, कत्ल करने के लिए घूमता है। आरिफ साहब को पता है कि 2 मिनट में गोली मार जाएगा कोई भी, हमें भी पता है, लेकिन हम अड़े बैठे हैं। नहीं सलीम साहब, एक बात सुन लीजिए, आप तो फिर भी वैसे वन मैन आर्मी है ना, आपके आगे पीछे सुनिए, आगे पीछे आपका कोई वो नहीं है कि आप किसी मिनिस्टर हो या कुछ हो, नहीं है, कॉमन मैन हो, अभी कोई भी आकर के मार सकता है, ठीक है, फिर भी आप बिंदास हो। तो वो डॉक्टर आरिफ मोहम्मद साहब वो तो गवर्नर है, तो और पहले भी तो गवर्नर ही रह चुके, लिमिट में रहना पड़ेगा। नहीं, ये अलग बात नहीं। अगर जिस प्रकार की उनकी जो मानसिकता है, जिस प्रकार की, वो भी आप में सुधार चाहते हैं, वो मुस्लिम के खिलाफ नहीं है। जैसे आप जो कह रहे हो, आप एग्रेसिवली कर रहे हो, वो समझा के कर रहे हो, लेकिन उनका भी तो यही कहना है। बात क्लियर कर दूं, मैं भी मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मुस्लिम के भलाई के लिए ही जो भी बोल रहा हूँ ना, ये उन्हीं की भलाई के लिए बोल रहा हूँ। वो कुरान छोड़ देंगे, किताबें उठाएंगे, तो मेरा तो यही किताबें उठाएंगे तो कुछ करेंगे अपने लिए भी, बच्चों के लिए। तो सलीम साहब, मैं ये कहता हूँ, जो बात अगर मैं साहब, ये साहब, वो साहब, ये सब हम लोग अपनी अपनी गलियों में करें, इससे बजाय मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी बात अगर मैं मोरारी बापू, हमारे में धर्म गुरु है, मैं मोरारी बापू को अगर समझा पाऊं, और मैं रमेश भाई ओझा को समझा पाऊं, जो पूज्य भाई जी कथावाचक है बहुत बड़े, तो वो लोग तो करोड़ों लोगों के ऊपर हावी है, उनके विचार अगर वो बोले तो मंत्र हो जाते हैं, हम बोलते हैं तो सूत्र होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि आप, क्योंकि आप कॉमन में जैसे लगते हो, भगवान करे ऐसे ही रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ऐसी कोशिश क्यों न करें कि आप डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान साहब, मैं दूसरा भी नाम देता हूं आपको, मौलाना वाहिउद्दीन खान, वाहिउद्दीन खान, जो पद्म भूषण और पद्म विभूषण रह चुके हैं। अच्छा, इनको नहीं जानता आप नहीं जान, मैं बताता हूं आपको, वो पद्म विभूषण और पद्म भूषण से विभूषित हैं, यानी इतने अच्छे स्कॉलर्स हैं, धर्मगुरु हैं मुस्लिम्स के, जिनको भारत सरकार ने सम्मानित किया है। उसका मतलब यह है कि उनकी कोई आड़ी टेढ़ी बात तो होगी ही नहीं, जब भी तो उसको भारत का सर्वोच्च नागरिक की जो सम्मान दिया जाता है, उनमें से एक पद्म भूषण और पद्म विभूषण दिया गया है। तो मैं आपको ये गुजारिश करता हूं वैसे कि डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान, मौलाना वाहिउद्दीन खान, शेख अबू बकर अहमद जो कि ग्रांड मुफ्ती है पूरे इंडिया के, और असमद मदनी जी, वो भी जाने माने चेहरे, हाँ, अरशद मदनी जी, और टीवी डिबेट्स वगैरह में भी आते हैं, अब्दुल कासिम नोमानी। चलिए, ठगों के नाम भी आपने इसमें लिख दिए, मुझे तो पता नहीं, देखिए ठगा आदमी है। हाँ, कौन अच्छा आदमी बता रहे हैं? नहीं, मुझे बताइए प्लीज, इसमें से अच्छा कौन बुरा, तो हम भी तो जाने। इसमें आरिफ साहब से अच्छा कोई भी नहीं है। बहुत बड़ी, ये तो बहुत भयंकर बात कर दी आपने, क्योंकि मौलाना वाहिउद्दीन खान मदनी ही ऐसा आदमी है जिसने हिंदुस्तान को गर्क में डाल दिया, जो देवबंद के मदरसे को चला रहा है। हाँ, देवबंद वाले है ना, हाँ। और मेरे सामने आने से पीछे हट गया। हमने चैलेंज दिया, जाकिर नाइक भी भाग गया, ये भी भाग गया। हमने चैलेंज दिया साद मोहम्मद को, मौलाना साद, उसको चैलेंज दिया, वो भी भाग गया, वो भी नहीं आया।
बड़े बड़े आलिम, वो ताज मोहम्मद अजहरी, उसकी रेल बनाई हमने टीवी चैनल के ऊपर बैठ के, उस पर जबान नहीं हिलाई गई। कई मौलाना, जो कादरी मौलाना है, उसकी जबान नहीं हिली हमारे सामने। ये अरशद मदनी आ गया, इसकी ऐसी रेल बनाएंगे, जिंदगी में मदरसे में जाके बैठने लायक नहीं रहेगा, इसीलिए तो ये आते नहीं हमारे सामने। आपके हिसाब से जिहाद का मतलब क्या है? जिहाद का मतलब है इस्लाम के लिए कोशिश करना, इस्लाम को, निजाम को कायम करने की कोशिश करना, उसको जिहाद बोलते हैं। जिहाद एक कोशिश का नाम है। लेकिन कोशिश का प्रकार कौन सा होता है? कई तरह की जिहाद है ना, मैंने बता दिया ना। तो वो जो सशस्त्र कोशिश करते हैं वो भी कहते हैं हाँ, कि हम भी तो जिहाद करते हैं, उसका क्या जवाब है आपके? वो भी तो जिहादी है ना। तो वही जिहादी, तो मतलब वो तो मानते हैं कि हम जैसे तो प्रभु का अल-कायदा काम हुआ, करते हैं। बोको हराम हुआ, आईएसआई हुआ, ये सब ये भी जिहाद का ही एक रूप है। एक नरम दल है, एक गरम दल है। हाँ। नरम दल में आते हैं लैंड जिहाद, लव जिहाद, तबलीग जिहाद, ये क्या करते हैं, मिठ्ठे मिठ्ठे काम करते हैं। और जो गरम दल के अंदर आते हैं वो ये लोग हैं जो कत्लेआम करते हैं, शस्त्रों के साथ रहते हैं, हथियारों के साथ होते हैं, ये गरम दल है। ये जो अभी वक्फ बोर्ड वाला मामला, वो लैंड जिहाद जैसा ही है, आप जानते हो। तो अभी जब सरकार ने ऐसा नियम रखा कि जो वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी जायदादें अभी हैं, उनमें से डॉक्यूमेंटरी कितनी है और कितनी है गैर कानूनी, और जो गैर कानूनी होगी वो वापस ली जाएगी वगैरह वगैरह। तो पूरे हिंदुस्तान में मेजोरिटी मुस्लिम्स ने उनका विरोध किया। आपके जैसा एक भी मुस्लिम्स का हमें सपोर्ट नहीं मिला। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप जैसे लोग, आप जैसे यानी आप ही खुद सलीम साहब, तो आप जैसे लोग तो गिने चुने हैं, यानी कि पूरी कायनात तो वो है जो जिसको आप बोको हराम कहते हो, जिसको वो कहते हो कट्टरवादी। तो किस प्रकार से इनको बदला जाएगा? देखिए बदले जा रहे हैं, तभी आज हम जीरो से जो है 2 करोड़ तक पहुंचे हैं। आज इंडिया के इसका प्रमाण क्या है? डेटा है ना, गूगल से मिल जाएगा डेटा। नहीं, आप पूरे वर्ल्ड का भी डेटा मिल जाएगा। आप गूगल मिल पे जाएगा, सर्च नहीं करेंगे, कहाँ है मुझे? इंडिया, आप उस पे गूगल पे सर्च करिए ना। आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो, मैं हाँ, कर क्लेम देंगे। करूं हाँ। कि हिंदुस्तान में आपके कहने के मुताबिक कितने मुसलमान कन्वर्ट हो गए हैं? मतलब 1.5 से 2 करोड़ के बीच है। जो आप कह रहे हो वो फिगर है या कोई वास्तव में, जिसको मेरा नाम जगदीश भाई है, मैं कल जलालुद्दीन था आज जगदीश हो गया, ऐसा बता सकते हो? हाँ जी, ये कल एहसान हाफिज था और आज ये एहसान एक्स मुस्लिम है। ये कल मुझे मारने आया था, कत्ल करने के लिए आया था। आज ये कुछ चैनल बना के लोगों को इस्लाम की सच्चाई बता रहा है। ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको सैकड़ों दे दूँ। अच्छा, तो आपका मकसद क्या है? देखिए मुसलमान, मकसद मेरा इस्लाम को खत्म करना है इंडिया के अंदर से। बाहर कहीं होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं। ये विदेशी कल्चर है, इस्लाम इंडिया का कल्चर नहीं है। बाहर इसको कोई मान रहा है या नहीं मान रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर हम इस कल्चर को पनपने नहीं देंगे। तो मूलभूत यानी मूलतः मुस्लिम का जो कुरान वगैरह या है, या पूरा जो संप्रदाय या कुछ भी आइडियोलॉजी, वो गलत है, ऐसा आप कह रहे हैं? क्योंकि खत्म तो इसी को कहते हैं, राक्षस है उसको मार देना चाहिए। 100% गलत है, 101, बल्कि और जितना भी फालतू हो सकता है उतना % फालतू गलत है। नहीं तो मुझे ये बताओ, इतनी सारी दरगाहें जो है उनमें भी मौलाना वगैरह आपका जो भी होगा वो बड़े बड़े लोग होते हैं। ये दुकान है, आपने दरगाह कभी विदेश में कहीं देखी है? इंडिया के अलावा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनके अलावा आपने कहीं देखी है दरगाह? पूरी दुनिया में बता दे, 57 देश है, कहीं और देखी हो तो बता देंगे। केवल यही है, ये दुकानदारी चला रखी है। जेरूसलम वगैरह तो वही तो प्रॉब्लम है ना, वहाँ जो है प्रॉब्लम वो तो मस्जिद के हिसाब से ही है ना, सबसे बड़ी। 2 देश कह रही है, मजार अलग है, मस्जिद अलग है। अच्छा, मजार वो जो मस्जिद है। आप कह रहे हो मजार यानी यही कबर बना के वहाँ पूजना और मन्नतें मांगना, वो मजार है। मस्जिद जो है नमाज पढ़ने की जगह होती है। ये वहाँ अल्लाह का वास होना जरूरी नहीं है ही नहीं है, कहाँ से वास होगा जब है ही नहीं है? अल्लाह वास कहाँ से करेगा? तो फिर आप जिंदा कैसे हो? क्योंकि ऐसा तो नहीं है, हमने तो सुना हमने है। ईश्वर से इनकार नहीं किया, अल्लाह से किया है। ईश्वर से इनकार नहीं है, अल्लाह से इनकार है। अल्लाह का बता रहे हैं। ईश्वर है, वो किस प्रकार का है, किस प्रकार का नहीं है, इसकी हम कोई तबलीग नहीं करते, इसका हम कोई प्रवचन नहीं देते। हमें पता है कि ईश्वर है और हम उसको समझ चुके हैं कि कहाँ है और कैसे है, कैसे नहीं। हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं, इसके अलावा हम इसकी कोई तबलीग नहीं करते। तो हमें जो भाई ने आपको प्रश्न किया था, मैं भी आपको कहता हूँ, हम ये संशय क्यों न करें कि जब एक हिंदू राजस्थान का दर्जी, कपड़े सिलने वाला, वो किसी एक मीडिया पर्सन थी, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लीडर थी, उन्होंने कुरान की आयतों को
कोट करके एक बात कही थी, वो उन कट्टरवादियों को अच्छी नहीं लगी। बात तो उन्होंने की थी, भारतीय जनता पार्टी के एक नेत्री ने। उनका कोड जो था, ये दर्जी वाला जो बेचारा हिंदू, उसको कोई मतलब नहीं था। वो भारतीय जनता पार्टी को मानता हो सकता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि वो कुरान के खिलाफ था। अगर खिलाफ होता तो पहले कुरान के खिलाफ बोलते, वो बोलते भी, उसको पता भी नहीं कुरान क्या है, गीता क्या है। उनको ये लगा कि ये बात कुछ अच्छी है, जैसे कि अभी आप कुछ बोल रहे, मुझे कुछ बात अच्छी लगती है तो मेरे जहन में रहती है कि आपकी ये बात तो बहुत सही है। इसी प्रकार उसको ये अच्छी लगी, उन्होंने सिर्फ फॉरवर्ड किया, कुछ नहीं किया, नो ऐसा थंब वगैरह कुछ नहीं, फॉरवर्ड किया किसी को कि भाई देखो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। इतनी सी गलती में उसका सर कलम करा दिया गया, पूरी दुनिया जानती है। मेरा प्रश्न नंबर वो है उनसे जुड़ा हुआ, आपका सर कलम क्यों नहीं होता है? हम चाहते हैं कि न हो, हाँ भगवान करे न हो, हम लोग चाहते नहीं है, लेकिन ऐसा क्या है आपके पास कि आप इतने पुराने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलते हो, तो आपका जिंदा रहना वाजिब ही नहीं है एक क्षण भी, तो आप जिंदा कैसे हो? ये सवाल मेरे इलाके के तो आदमी कर नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि कोई मेरा ये अंजाम क्यों नहीं कर पा रहा। वहाँ के लोगों को पता है। आप लोग का सवाल अच्छा है, और ये उन लोगों को भी जवाब मिलना चाहिए जो नहीं जानते इस बात को। मैं खुद एक दबंग आदमी रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्राइम से रहा है। मैं पहले मुजरिम था, मैंने क्राइम किए हैं, और ये मेरे पूरे इलाके को, पूरी बिरादरी को, सबको पता है। वो बैकग्राउंड मेरे को फायदा दे रहा है। सबको पता है कि अगर हम इसे मारने आएंगे तो ये हमसे पहले हमें मार देगा। लेकिन वो तो एक दो हो, तो ये तो पूरी कायनात है। कायनात को आप इतने बड़े दबंग है क्या? पता करो एक बार मेरे बारे में। अच्छी बात है, वो तो कोई बात, वो अलग होगा, आप कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप इतने बड़े दबंग होते तो आप पहले कहीं न कहीं अखबारों में चमके हुए, टीवी में भी चमकाऊं, तो वो तो इसीलिए चमकाऊं जो अभी आप बात कर रहे हो। नहीं, इससे पहले मैं बुरे कर्मों में चमकाऊं, मैं क्राइम के अंदर चमकाऊं। पहले मेरा अपना गिरोह होता था, मैंने सारे काम किए हैं, तो टीवी पे भी मेरे आए हैं, अखबारों के अंदर फर्स्ट पेज पे मेरा आता था, जब भी मेरी गिरफ्तारी होती थी तब आता था। तो ये सबको पता है, आप लोगों को तो नहीं पता, आप पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो लेकिन आप ऐसा क्यों बॉडीगार्ड लेकर के नहीं घूमते हो? वो दबंग आपकी जो थी वो तो परछाई है। अभी मैं खुद, अगर मैं कट्टर मुस्लिम होता, फिर भी ये वेस्ट पहन करके आया, मैं हिंदू हूँ ऐसा करके, लेकिन मुझे पता है कि आप तो मुस्लिम के खिलाफ हो, मैं ही अभी आपको क्यों न मार दूं? ऐसा आपको नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता? करके देखो ना, पता लग जाएगा आपको। नहीं, ऐसा क्या है कि आपको ऐसा डर नहीं? जिगरा है जी। नहीं, जिगरा तो फिर भी ठीक है, तो अभी 50 लोग भी आए तो जिगरा क्या है? 100 भी आएंगे ना, जब एक के पड़ेगी ना, वो 100 भागते हुए देख के हमने। मैं मुस्लिमों को जानता हूँ, मैं उन्हीं के बीच रहने वाला हूँ। ये लोग उसी को दबा सकते हैं जो दबता है। जो छाती चौड़ी करके सामने खड़ा हो जाएगा ना, इनकी हिम्मत ही नहीं उससे 2 मिनट भी खड़े होकर बात कर ले, मारना तो बहुत बड़ी बात होगी। कन्हैया लाल को भी इसीलिए हमारा, वो डरपोक था बेचारा, वो डरता था, वो कमजोर था। कन्हैया लाल का किस्सा आपको तो पूरा नहीं पता होगा, मुझे पता है, हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। वो क्या नाम था उसका, औरत का, जिसने पोस्ट की थी, मनुपुर शर्मा, उसने जो है जो शब्द बोले थे, उसने उसको सिर्फ शेयर किया था। शेयर करने के बाद इन लोगों ने, जो दोनों थे वो, इन्होंने उसको कमेंट किए कि भाई तू इसको डिलीट कर दे, धमकियां दी। उसने कहा भाई मैं डिलीट क्यों करूं, मैंने शेयर किया है, अगर तुमको गलत लग रही है तो करो नुपुर शर्मा से बातचीत, मेरा इसमें क्या रोल है। तो बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ गई कि उनको ये लगा कि हम लोग इस्लाम के लोग कमज़ोर हैं। तो उन्होंने उसको जाके सरपंच से जुदा, ये मोहम्मद साहब का नारा है, सरपंच से जुदा, तो उन्होंने यही काम किया। मोहम्मद साहब का नारा कैसे हो सकता है? हमने तो जहाँ तक सुना है, बनु कुरेजा के अंदर मोहम्मद साहब ने 850 लोगों का सर कलम किया था, गर्दन पकड़ के ऐसे 5-5 लोगों की इकट्ठे 5 लोगों को झुकाया जाता था, और एक ही तलवार से 5-5 लोगों की गर्दनें काटी। मोहम्मद साहब ने खुद ने इशारे पे है। क्या बात है? हाँ, बनु कुरेजा का किस्सा पढ़िए ना। बनु कुरेजा का जो किस्सा है, बनु कुरेजा एक कबीला होता था, मोहम्मद साहब ने उनसे कर्ज मांगा था, बनु कुरेजा ने कर्ज देने से इनकार कर दिया था। तब मोहम्मद साहब ने रात को उनके ऊपर हमला किया और पूरे बनु कुरेजा को कत्लेआम कर दिया, औरतों को गुलाम बना लिया, बांदी बना लिया। ये किस्सा मशहूर है। उनके कोई वारिस वगैरह या उनको मानने वाले कोई नहीं है मनु कुरेजा कि जो मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ बोले?
अजी इतना ताकतवर आदमी था ना, बहुत ज्यादा वो। लेकिन आज फिर भी जैसे आप हो तो वैसे उनके कबीले का कोई तो होता कि बोले कि भाई हमारे तो पहले उन्होंने कत्लेआम ही आदमी नहीं छोड़ा कोई, वहां केवल औरतें बची थी। औरतें क्या कर लेंगी, वो गुलाम बन गई। आदमी छोड़ा ही उन्होंने। वो उस टाइम सोने का टाइम था, लोग खाना बना रहे थे, कोई खा रहा था, कोई सोने की तैयारी में था, तब इन्होंने हमला किया अचानक। अब अगर वो तलवार लेके बैठे होते तो वो लड़ाई भी कर लेते। अब वो तो कोई सोने की तैयारी में, कोई खाने की तैयारी में, कोई खाना बना रहा है, कोई पानी भर रहा है, अपने काम धंधों में। रात का टाइम होता है आदमी का, उस वक्त हमला किया। आदमी समझ ही नहीं सका, इतनी देर में उन्होंने सबको काट दिया। तो उनके साथ कुल 1 घंटे के अंदर पूरा 850 लोगों का कत्लेआम हो गया था, 1 घंटे की लड़ाई में। तो मोहम्मद साहब को वो तो धर्म जैसे इन लोग मानते हैं कि हमारे भगवान है, खुदा है, तो उसके पास कितने लोग ऐसे थे, सभी लोग ऐसे कि वो बोले तो काट दे। हाँ, तो पूरा कबीला उसी का था ना। तो उसको तो गैंग जैसी बात हो गैंग ही तो थी। मोहम्मद साहब 20% हिस्सा लूट का हिस्सा, इसीलिए तो गैंग ही तो थी। वो डकैतों का गिरोह था। यस, वो 20% का हिस्सा लेते थे। बराबर। मोहम्मद सूरह पैगंबर नहल की आयत नंबर 41 में लिखा है ना, कि बराबर। 20% हिस्सा देना पड़ेगा। कुरान में ये लिखा है। माले गनीमत हाँ, माले गनीमत। कॉन्सेप्ट। तो ये सभी बातें जो आप कह रहे हैं, गहन गहन बातें हैं, उनको सरल शब्दों में और हर एक भाषा में, यानी हिंदी, गुजराती वगैरह में ऐसा मिल तो जाएगा आपको। फाइनेंस की तो प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन नहीं है, ये इतने प्रॉब्लम तो नहीं, है। आप नहीं, आप लेकिन वो मिल जाएगा। तो क्योंकि अगर आप समाज का भला करना चाहते हो, अगर आपकी बात सही है तो समाज मानेंगे। अभी क्या विरोध क्यों हो रहा होगा, शायद क्योंकि ये हजम होने वाली बात नहीं है। जो भगवान जिसको, जैसे कि आप मुझे अगर तो कृष्ण भगवान यानी माफिया थे, तो मैं मानने वाला ही नहीं हूँ ना कि भाई हो ही नहीं, वो तो भगवान है, मेरे आराध्य देव कृष्ण रामचंद्र भगवान मेरे आराध्य देव। आप यही बात कर रहे हो मोहम्मद पैगंबर साहब को, जिनके हिसाब से वो लोग पूरी कायनात को हम खत्म कर कह नहीं रहे, हम लिखा हुआ ही पढ़ के सुना रहे हैं। हम अपनी तरफ से कुछ हाँ, लेकिन आप जो कह रहे हो शायद कहीं लिखा है, ऐसा आपका दावा है। तो मेरा ये कहना कि अगर ये सब कुछ होता तो इतने सारे स्कॉलर्स हैं, जैसे कि मैंने अभी वो आपको सब जानते हैं, स्कॉलर को सबको पता है। तो ये नहीं, वो सभी फरे भी है। हाँ, अल-तक़िया करते हैं। अल-तक़िया नाम सुना है आपने इस्लाम में? नहीं, अल-तक़िया सबसे बड़ा हथियार है। जब मैं ये समझा नहीं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अल-तक़िया, क्या बोलते हैं? अल-तक़िया, मान लीजिए आप इस्लाम की कोई कमी, कोई मुसलमान सामने में आपके बैठा हुआ है और आप कह रहे हैं कि आपके इस्लाम में ये गलत है, और वो इसको कबूल नहीं कर सकता, अंदर से तो नहीं कबूल करेगा वो। तो यहाँ उसको ये दिख रहा है कि अगर मैं कबूल नहीं करूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो वो अल-तक़िया करेगा कि हाँ जी हाँ, आप जो कह रहे हैं वो सही है। वो सामने कुछ और बोल लेगा, अंदर उसके कुछ और रहेगा। इसको बोलते हैं अल-तक़िया। तो आपके खिलाफ, आपके हिसाब से तो ये डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान, मौलाना नहीं, आरिफ मोहम्मद खान तो एक संगठन चला रहे हैं बाकायदा एक्स मुस्लिमों का, लेकिन वो अपनी लिमिट में बात करते हैं, क्योंकि उनका वो फर्ज भी है। आपकी तरह एक्स मुस्लिम हाँ, वो हमारी कैटेगरी के, हमारे साथ बातचीत भी हुई है हमारी कई बार। वो हमारी कैटेगरी से है, लेकिन वो लिमिट में बोल सकते हैं। हम खुल के आ जाते हैं सामने। वो अपनी एक मर्यादा के अंदर बात रखते हैं, हम मर्यादा को एक साइड में कर देते हैं। हम बिल्कुल सत्य के ऊपर खड़े हो जाते हैं, चाहे हमारे 100 दुश्मन हो जाए। तो एट लास्ट आपका वो क्या है, एम क्या है? इस्लाम को इंडिया से खत्म करना, यही एम है, इसके अलावा और कोई एम नहीं। और इस्लाम को खत्म करके मुसलमान की औकात बनाना, मुसलमान को एक बेहतरीन कम्युनिटी बनाना, हिंदुस्तान के लिए उसको एक बेहतरीन सिस्टम में शामिल करना कि भाई ये पढ़ेंगे, लिखेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, तभी तो बनेंगे जब कुरान छोड़ देंगे। कुरान पढ़ते हुए तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू जी, जय बहुत बहुत श्री शुक्रिया। कृष्ण।